ड्रामा सीरियल पल दो पल। बासित इस बार बाबा जी के पास पहुंच चुका है। इस बार तो उसने दूसरी शादी करने का भी फैसला कर लिया है, क्योंकि बाबा जी के कामों में अगर ये बासित पड़ गया तो जलील और रुसवा तो ये होगा ही। उधर शहीर की माँ ने इस बार सना के साथ रिश्ता पक्का कर दिया है। वहाँ पर बैठ ही जाती है और उनके साथ सारी की सारी बातें भी कर ही लेती। कहती है कि ठीक है, हमें मंजूर है, हम अपने बेटे की यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह से सना की माँ तरह तरह की चीजें दे रही थी, यहाँ पर शहीर की माँ तो लालची है, कभी भी इन चीजों से वो दूर हो ही नहीं सकती। इस बार यहाँ पर नबील को भी बुलाया जाता है। नबील को जैसे ही यहाँ पर उसकी बहन भी देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि कितना प्यारा है यहाँ पर नबील। मेरी बहन रिदा के लिए तो ये बहुत बेहतर रहेगा। ये बातें तो उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है कि बेटा अच्छे तरीके से बातें भी कर रहा है, सेटल है, सब कुछ है, हमें क्या चाहिए। यही बातें सुनने के बाद इस बार उन्हें हाँ करके वहां से आ जाती है और आते हुए गाड़ी में बैठी हुई अपनी बेटी के साथ बातें करती है। कहती है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा हमें भी, ऐसे तो ये रिश्ता मैं भी नहीं होने दूंगी। उनकी बेटी अपाहिज है, मेरा बेटा इतना खूबसूरत है, उनके बेटे से भी ज्यादा खूबसूरत है, मैं कभी भी अपने बेटे को यहाँ पर ऐसे ब्याऊंगी नहीं। इनके आगे मैं एक बड़ी शर्त रखूंगी, इनसे घर लूंगी, गाड़ी, सब कुछ लूंगी और उसके बाद नकदी कुछ रकम भी लूंगी। शहीर की माँ यहाँ पर बहुत ज्यादा लालची हो चुकी है। वो अपने बेटे की खुशी नहीं देख रही बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही देख रही है। यहाँ पर गाड़ी में जब वो नबीरा के साथ आ रहा होता है शहीर तो बोल पड़ता, कहता है कि मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। क्यों अम्मी जान इतनी ज्यादा खुदगर्ज हो चुकी हुई हैं कि उन्हें मेरी मोहब्बत के आगे वो लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नबीरा कहती है कि क्या पता मोहब्बत खुदगर्ज ही होती है, खाला रिदा की मोहब्बत में खुदगर्ज और तुम अपनी मोहब्बत में खुदगर्ज हो। यहाँ पर रिदा की माँ अपनी बेटी रिदा के सर से पैसे वार रही, उसका सर सदका निकाल रही है कि कह रही है तुम्हारे नसीब में नबील बहुत ही प्यारा लड़का आने वाला है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। यहाँ पर रिदा भी सोचों में ही गुम होती है। उधर फोन के ऊपर इस बार बोल ही पड़ती है। यहाँ पर रिश्ते करवाने वाली के साथ बातें कर रही होती है। कहती है कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए करवा गुड़ पीना पड़ता है और सच मानो के नबील मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इस रिश्ते को कभी भी हाथ से जाने नहीं दूंगी। उधर घर में जैसे ही यहाँ पर शहीर आता है तो यहाँ पर उसके सर से भी मिर्चें, लाल मिर्च वार रही होती है सर सदके के लिए। यहाँ पर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि अम्मी जान क्या कर रही हैं आप, मुझे सिर्फ और सिर्फ नबीरा के साथ शादी करनी, उसके अलावा किसी के साथ भी नहीं करनी। तुम क्या चाहते हो कि वहाँ पर अगर तुम्हारा रिश्ता ना हुआ तो यहाँ पर रिदा का भी रिश्ता वहाँ पर नहीं होगा। तुम चाहते हो कि रिदा सारी जिंदगी घर में बैठी रहे, ये बेहतर है। यहाँ पर इस बार शहीर परेशानी में घर से बाहर निकल आता है। घर से बाहर निकलकर अकेला परेशान हो चुका है। साहिल के किनारे सोचों में एक गुम है कि उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ लालची हो चुकी है, क्या करे कि वो नबीरा को हासिल कर सके। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर घर भी आ ही जाता है शहीर। शहीर घर में जैसे ही आता है तो यहाँ पर परेशान होता है। परेशानी में इस बार वो नबीरा को कॉल कर देता है, कहता है कि अम्मी जान वहाँ पर मेरा रिश्ता तय करके आ चुकी हुई है। कि नबीरा कहती है कि तुम कुछ नहीं करोगे क्या, जो वो करके आ चुके हो तुम मान जाओगे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा ही, देखो क्या बनता है। यहाँ पर नबीरा और शहीर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दूसरी जानिब नबीरा के वालिद साहिब और उसकी वालदा दोनों आपस में बैठे होते हैं कि यहाँ पर वो बोल पड़ते हैं कि यास्मीन, मैं कभी भी उस घर में अपनी बेटी भेजने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हारी बेटी की अगर वो मोहब्बत है तो उसे कहो कि बाज आ जाए, वो अच्छे लोग नहीं हैं। उधर आखिरकार इस बार रिदा के साथ सना का भाई मुलाकात करने के लिए रिदा और उसकी माँ को इंसिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी माँ भी शहीर को बता देती है कि सना का भाई रिदा के साथ मुलाकात करना चाहता है, इससे मिलना चाहता है। अब ये सना कौन है? यहाँ पर रिदा कहती है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है शहीर भी। दूसरी जानिब सना बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है कि उसकी माँ उसका रिश्ता कर रही है, यहाँ तक कि उसको बेच ही रही है, पैसे देकर उसको घर से निकालने की कोशिश कर रही है। अगर बेटी रिश्ता नहीं करना चाहती तो क्यों किसी के साथ जुल्म करना है, जोड़ का रिश्ता हो बेहतर भी है। यहाँ पर जब शहीर ही शादी नहीं करना चाहता तो क्यों उस बेटी की जिंदगी तबाह करनी है माँ लालची की वजह से। गुलदान पकड़कर इस बार वो शीशे के ऊपर मार ही देती है। उसे अपने आप से नफरत होना शुरू हो चुकी है कि खुदा ने उसके साथ ऐसे क्यों किया है। उधर रिदा अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआएं मांग रही है, इल्तिजा कर रही है कि या अल्लाह उसका रिश्ता हो जाए और ये रिश्ता भी सना के भाई के साथ ही हो।
यहाँ पर दुआ मांग रही होती, पीछे से उसकी माँ आ जाती है अपनी बेटी को यूं परेशान उदास देख करके। या अल्लाह इसके नसीब अच्छे कर दे और शहीर भी मान ही जाए। लेकिन दूसरी जानिब नबील सोचों में ही गुम है कि उसकी बहन के साथ इस तरह से रिश्ता करना क्या है ये सब कुछ। ऐसा ना हो कि ये लोग लालची ही हों। ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। दूसरी जानिब बासी इस बार ईमान से तो वो दूर जा ही रहा है। अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ, यहाँ तक अपनी बीवी के साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा होता है कि इस बार उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ बाबा जी ही हैं। दूसरी बार दोबारा से उस बाबा जी के पास पहुंच ही जाता है, जहाँ पर बाबा जी इस बार उसके सर के ऊपर झाड़ू मार ही देते हैं और उसे उसकी औकात बता देते हैं कि वो किस हैसियत का है। वाकई जूते खाने के काबिल है यहाँ पर बासित भी। बाबा जी उसे इस बार कह देते हैं कि तुम्हारे घर में दूसरी लड़की आएगी, उसी लड़की के साथ तुम्हें शादी करनी होगी, तुम्हारी दूसरी शादी में तुम्हारी औलाद बेटा ही होगा। ये बातें सुनने के बाद इस बार बासित को तो हौसला मिल ही जाता है, लेकिन वो रुशीन और उन दो बच्चियों के साथ जुल्म करेगा। आने वाले वक्त में बहुत जल्द नबीरा और शहीर की शादी होकर ही रहेगी। उनकी शादी कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत धूमधाम के साथ और खुशी के साथ मनाई जाएगी। शादी के बाद जब भी घर में वापस आएगी यहाँ पर नबीरा, तो यहाँ पर शहीर की माँ तरह तरह के जादू टोने, तरह तरह की बातें यहाँ पर करेगी और कहेगी कि आप लोग इस वक्त घर से बाहर ना जाओ। अभी अभी तो यहाँ से काली बिल्ली गुजरी है, उसने तुम दोनों का रास्ता काट दिया है। बेहतरी इसी में है कि तुम कहीं भी मत जाओ, घर में रहो। उनका रास्ता यहाँ पर रोक ही लेती है। दूसरी जानिब घर में जब दूध लेने के लिए नबीरा किचन से जाती है तो गिलास भी टूट जाता है और दूध भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शहीर की माँ बोल पड़ती, कहती है कि दूध का गिर जाना, गिलास का टूट जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। रिदा की जिंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह गई। घर में ही वो जलेगी सड़ेगी, यहाँ तक कि नबीरा को भी तंग करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बातें शहीर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन कौन चाहता है कि बासित को वाकई दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, और क्या नबीरा और शहीर का निकाह हो जाना चाहिए? अपनी कीमती राय का ऐसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।